अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किल फैसले करेंगे, क्या नए इलेक्शन का ऐलान होगा, नया बजट कौन बनाएगा, डॉलर की बढ़ती कीमत कैसे कंट्रोल होगी। वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादियों को कल बड़ी बैठक के लिए बुला लिया और अहम फैसले मुतवक्के हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम से मुलाकात। खालिद मकबूल कहते हैं कि आम इंतखाबात ही मौजूदा मसाइल का हल हैं। बर वक्त फैसले न हुए तो मुआशी हालात मजीद अबतर होंगे। नया बजट कौन बनाएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, IMF के मुतालबात कैसे पूरे होंगे, डॉलर की बढ़ती कीमत कैसे कंट्रोल होगी, अशियाए खुरानोश की कीमतों में इस्तेहकाम कैसे आएगा, नई इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन का ऐलान हो सकेगा, क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किल फैसले कर पाएंगे। वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादियों को कल बड़े इजलास के लिए बुला लिया। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आम इंतखाबात ही मौजूदा मसाइल का हल हैं। बर वक्त फैसले न हुए तो मुआशी हालात मजीद अबतर होंगे। मरदमशुमारी का आगाज अगस्त के बजाय जून में किया जा सकता है। इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा मुश्किल हालात हैं, हमें रियासत को देखना है या सियासत को। MQM ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तोसी से मुतालिक कानून साजी की भी तजवीज दे दी है। वजीर आजम ने ज़र मुबादला की सूरत हाल और बढ़ते करेंसी एक्सचेंज रेट पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को सूरत हाल की बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने और हंगामी बुनियादों पर मौसर और काबिल अमल प्लान पेश करने की हिदायत कर दी है। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि मौसर इक़दामात उठाए जाएं। अभी आपको हम खबर दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा। वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें मौजूदा सियासी पर बातचीत होगी। IMF से जो मुमकिन बातचीत है उसके वजह से वफाकी काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा जो 5 निकाती एजेंडा है उसके मुताबिक इसी के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वजारत IT जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कारकर्दगी और ग्रोथ के हवाले से ब्रीफिंग देगी। काबीना जो कॉमर्स डिवीजन है वो बरामदात के हवाले से वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देगी और एस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से डायरेक्टरी रसद करने की रिपोर्ट देगी। और इसके अलावा वजारत खजाना की तरफ से भी काफी सूरत पर अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात जल्द कर ली जाएं। मुल्क की माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, जितनी जल्दी हो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। खुर्शीद शाह आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की जो सिचुएशन, इकोनॉमी की सिचुएशन इमरान खान ने बनाई है और जो आज वो बैठ के बना रहा है और अदारों को, किसी को मीर जाफर कह रहा है, किसी को मीर सादिक कह रहा है, कभी कहता है मुझे कत्ल किया जाएगा और ये जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा है या बेनजीर भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा है। भाई वो नेचुरल लीडर थे, तेरी तरह इम्पोर्टेड नहीं थे, तेरी तरह वो ड्रामे नहीं करते थे। भुट्टो फांसी के तख्ते पे गया और 2 साल जेल में रहा। तुम्हारी तरह जिसको मारने वाले होते हैं वो फिर जेल में मरते हैं जाके, वहां से सजा लगती है। ऐसे कोई नहीं पड़ा है। लेकिन अभी जो उन्होंने कत्ल का बयानिया दिया है कि उनको साजिश की जा रही है मारने की, तो गेन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी नाकामियों को, जो उसने नाकामियां की हैं, वो इस नैरेटिव के थ्रू के खत आ गया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, मुझे निकाला गया। तुमने कौन सा कारनामा किया जो अवाम तेरे लिए मरे? एक रोजाना स्पीच करता है ना, 5 मिनट तो कम से कम रख लेना। 4 साल मैंने हुकूमत की है, 22,000 अरब रुपए कर्जा लिया है, मैं लोगों को बताऊं कि मैंने क्या किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं नया इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। स्वाबी में जलसे से खिताब में बोले कि किसी सूरत चोरों और डाकुओं को तस्लीम नहीं करेंगे, लोटे अवाम से बच नहीं सकते। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। हमने किसी सूरत अमरीकों के
गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। ये वो लोग हैं जो दो बुतों की पूजा करते हैं, एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि लौटे कौन थे। पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासी सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुश्किल फैसलों में सबको अपना हिस्सा डालना होगा। असम्बलियों की मुद्दत इत्तेहादियों के फैसलों पर ही मुनहसर है। सियासत में गैर आईनी मुदाखलत के खात्मे से ही मसाइल का हल निकलेगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ी कीमत अदा करना पड़ रही है। इस्लाहात जो हैं वो एक सतर के हैं कि मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होगी और कोई पाकिस्तान को इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। गैर आईनी मुदाखलत निज़ाम में नहीं होगी, इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। जब हम सबको इस बात का एहसास होगा कि जो अवाम वोट डालेंगे वही वोट निकलेगा। डॉलर का ताल्लुक मईशत से है। अगर आपकी मईशत कमजोर होगी तो डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। महंगाई एक महीने में नहीं आती, महंगाई 4 साल का सफर है। ये मामलात इतने गहरे और इतने तशवीशनाक हैं, ये जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज जो मुश्किल फैसले हैं इसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। मुल्क को खौफनाक मुआशी बहरान में धकेल दिया गया। स्टॉक मार्केट गिर गई, डॉलर बढ़ गया। मौजूदा हुकूमत को 48 घंटों में घर चले जाना चाहिए। फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। कहा हुकूमत से मिलकर फ्रेमवर्क तय कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान की इस वक्त आपने मईशत की चोलें हिला दी। 963 पॉइंट अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन है। डॉलर जो है वो 193 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस ही नहीं। ये तमाम एक एफर्ट की जा रही है पाकिस्तान को दिवालिया करने की। अब इस बेवकूफाना अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की जरूरत है। 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। आप इलेक्शन आज अनाउंस करें, अगला जो फ्रेमवर्क है वो हम बैठ के आपसे तय कर लेंगे। ये जो मईशत की तबाही है ये बुनियादी तौर के ऊपर सियासी बहरान से इसका जन्म हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त तैयार रहना होता है इलेक्शन कराने के लिए। अब अगर वो कहते हैं कि वो तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जिस बुनियादी मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है वो वही पूरा नहीं कर पा रहे। लिहाजा ऑल 3 मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इनको घर भेज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही मान लिया है कि वो नहीं करा सकते। ये बड़ी फंडामेंटल पिटीशन है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का ये इस बात मान ली जाए कि नई हल्काबंदियां होनी है पूरे मुल्क में, तो फिर तो मुल्क में बढ़ती आबादी महदूद वसाइल। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खतरे की घंटी बजा दी है। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब पेश कर दिया। बढ़ती आबादी कुदरती आबी वसाइल के लिए खतरा करार। कहा गया है कि कुदरती आबी वसाइल को बढ़ती आबादी से खतरा है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खतरे की घंटी बजा दी। वजारत ने बढ़ती आबादी को कुदरती और आबी वसाइल के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब में बताया कि रवा साल 88 मिलियन टन गन्ना, 93 लाख टन चावल, 97 लाख टन मकई, 77 लाख टन आलू की पैदावार हुई। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से तहरीरी जवाब ऐवान में पेश किया गया। बताया गया कि आबादी में तेजी से इजाफा और महदूद वसाइल मुस्तकबिल में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरे का बाइस हो सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2030 में पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़, 2050 में 38 करोड़ मुतवक्के है। मुस्तकबिल करीब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कोई खतरा नहीं।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरे के मामले की तहकीकात के लिए तैयार हैं। इमरान नियाजी चाहें तो जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। कमीशन मालूमात का जायजा लेकर आजादाना फैसले दे सकता है। इमरान नियाजी के पास शवाहिद हैं तो हमसे शेयर करें, वो अपनी सिक्योरिटी को प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश ना करें। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान को मशवरा दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय मुखालिफिन को निशाना बनाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में बोली इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में मुसालहत करा रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। विफाक में फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। इससे ज्यादा क्या न्यूट्रलिटी होती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब हो गया, तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो कुछ नहीं किया और इसीलिए गवर्नमेंट इमरान खान साहब की खत्म भी होगी। तो ये कहना कि न्यूट्रल नहीं हो, तो न्यूट्रल है, हुकूमतें इंडिपेंडेंट चल रही है। अब करें ना, ये क्यों बसातियां ढूंढ रहे हैं और ये क्यों किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब करें ये हुकूमत और डिलीवर करके दिखाएं ना, अब करें ना, अपनी मकैनिकी दिखाए शहबाज शरीफ। हमारी भी यही कोशिश है, हम भी जहां बात होती है ये कर रहे हैं। खान साहब के पास भी जब जाते हैं उनको भी यही कहते हैं जी कि बिल्कुल नहीं हमने ये काम किया, लड़ाई वाला, इसका कोई फायदा नहीं। हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि जो हमारे मुखालिफ हैं पॉलिटिकल, वहां आपने हिट कर रहे हैं और सब नहीं कर रहे हैं। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी टर्नओवर पूरी करें और उनकी अभी टर्नओवर रहती है, तो इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि आप वफाकी सतह पे इलेक्शन करा दें। हमारे बुकला भी कह रहे हैं जी कि अभी हमें अदालतों में ये जो केसेस हैं इनको लॉजिकल एंड तक जाने दें, उसके बाद फिर सोचते हैं।